नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 3 के बारे में, इसीलिए वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस निर्णायक लड़ाई भारत में अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्थापित किया था? तो इसका ऑप्शन है पलासी के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में, वांडीवास के युद्ध में या पानीपत के तीसरे युद्ध में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध में। बक्सर के युद्ध के अंदर भारत में अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्थापित करने वाली युद्ध था। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश राज्य की अधिकतम राज्यों को स्पर्श करने वाला एक राज्य है। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक मशीनीकरण की विफलता के आधार पर आपातकाल घोषित किया जा सकता है? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 350 में, अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 356 में और अनुच्छेद 372 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 356 के अंदर घोषित किया जा सकता है। इसी के साथ में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संसद में किस शर्त के तहत कोई सदन किसी सदस्य की सीट को रिक्त घोषित कर सकता है? तो इसमें ऑप्शन है यदि सदस्य 60 दिनों तक लगातार सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है। दूसरा ऑप्शन है यदि सदस्य 45 दिनों तक लगातार सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है। तीसरा ऑप्शन है यदि सदस्य 30 दिनों तक लगातार सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है। चौथा ऑप्शन है यदि सदस्य 21 दिनों तक लगातार सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यदि सदस्य 60 दिनों तक लगातार सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जिस बीमारी में रक्त में यूरिक एसिड का उच्च स्तर होता है वह किसकी विशेषता है? तो वह ऑप्शन है आर्थराइटिस की है, गाउट की है, रूमटिज्म की है या रूमटिज्म हार्ट की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाउट की एक बीमारी है जिसमें रक्त में यूरिक एसिड का उच्च स्तर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टीकाकरण द्वारा निम्न में से किस बीमारी को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? तो ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें टीकाकरण के द्वारा उस बीमारी को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन है मधुमेह, पोलियो, काली खांसी या चेचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधुमेह को टीकाकरण के द्वारा नहीं नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा एक गदर पार्टी से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन दे रखा है लाल हरदयाल, बाबा गुरदीप सिंह, मोहम्मद बरकत उल्ला या सोहन सिंह बकना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबा गुरदीप सिंह गदर पार्टी के सदस्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जम्मू और कश्मीर के मध्य हिमालय रेंज के ढलान पर छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन दे रखा है मर्ग कहा जाता है, बुग्याल कहा जाता है, प्यार कहा जाता है या दुआर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मर्ग कहा जाता है। उन छोटे छोटे जो घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है। ये काफ़ी एग्जामों में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए आप इसे जरूर से याद रखिएगा। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है या ओडिशा के अंदर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश के अंदर कोलेरू झील स्थित है। ठीक है, चलिए इसी के साथ में हमारा 10 नंबर क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन दे रखा है जयप्रकाश नारायण, दादा भाई नौरोजी, राम मनोहर लोहिया या सरोजिनी नायडू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी
ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन दे रखा है मेघालय में है, मणिपुर में है, मिजोरम में है या फिर त्रिपुरा के अंदर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। ठीक है। नेक्स्ट आता है मनुष्य में वह ऊतक जहां जन्म के बाद कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो ऑप्शन है उपकला में विभाजन नहीं होता है, तंत्रिकाओं में विभाजन नहीं होता है, या संयोजी ऊतकों में विभाजन नहीं होता है, या फिर जीवाणु संबंधी जो भी ऊतक होते हैं उनमें विभाजन नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिकाओं में कोई जन्म के बाद में कोई विभाजन नहीं होता है। चलिए इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हिमालय किस क्षेत्रीय विभाजन में काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। तो ऑप्शन है पंजाब हिमालय में, नेपाल हिमालय में, असम हिमालय में या कुमाऊं हिमालय के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालय में काली और तीस्ता नदियों के बीच में क्षेत्रीय विभाजन स्थल है। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है। कोयला है, गैस है, परमाणु है या हाइड्रो है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि बिजली का उत्पादन भारत में किससे होता है, तो कोयले से होता है। तो कोयले के कारण ही बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत भारत है। ठीक है। इसी के साथ में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राष्ट्रपति की प्रसन्नता के दौरान निम्न में से कौन पद धारण कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है, प्रधानमंत्री कर सकता है, चुनाव आयुक्त कर सकता है या राज्यपाल कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति की प्रशंसा के दौरान राज्यपाल उसके पद को धारण कर सकता है। इसी के साथ में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि IUN का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। तो ऑप्शन है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, क्रेंस फ्रांस में, लंदन UK में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर IUCN का मुख्यालय स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा सही मेल खाता है। तो ब्रह्मा समाज एनी बेसेंट, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन केशव चंद्र सेन या थियोसॉफिकल सोसाइटी विवेकानंद। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान भारत को देश छोड़कर निम्न सभी रूप में घोषित कर सकता है। ऑप्शन है साम्यवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य, समाजवादी या लौकिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साम्यवादी के रूप में घोषित कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 1952 में द ग्रेट स्मॉग एक गंभीर वायु घटना थी जिसने किसको प्रभावित किया था। तो ऑप्शन है पेरिस को, लंदन को, न्यूयॉर्क को या दिल्ली को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द ग्रेट स्मॉग एक गंभीर वायु घटना थी जिसने सबसे ज़्यादा लंदन को प्रभावित किया। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। पाटलिपुत्र में, वैशाली में या लुम्बिनी में या गया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कंपाइलर का उपयोग निम्न में से किस भाषा में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन दे रखा है निम्न स्तरीय भाषा को, उच्च स्तरीय भाषा को, असेंबली भाषा को या मशीन भाषा को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च स्तरीय भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए उपयोग में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अधिकतम वेबसाइट में मेन पेज होते हैं जो शेष वेबसाइट पेज के लिए धोखे के रूप में कार्य करते हैं। तो ऑप्शन है सर्च इंजन, होम पेज, ब्राउजर या URL। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करती है तो निम्न में से क्या होता है। इसकी तरंगदैर्ध्य कम हो जाती है, इसकी तरंगदैर्ध्य में वृद्धि हो जाती है, इसकी आवृत्ति में वृद्धि हो जाती है, न तो इसकी तरंगदैर्ध्य और न ही इसकी आवृत्ति में परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसकी तरंगदैर्ध्य कम हो जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करती है तो इसकी तरंगदैर्ध्य कम हो जाती है। इसके साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अनुप्रस्थ तरंगे प्रसार करती है। तो अनुप्रस्थ तरंगे प्रसार करती है
गैस और धातु दोनों में, गैस में बल्कि धातु में नहीं, गैस में नहीं बल्कि धातु में, न तो गैस में और न धातु में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस में नहीं बल्कि धातु में अनुप्रस्थ तरंगें प्रसार करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का कि उदासीन का पीएच मान कितना होता है। तो उदासीन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब तक बने रहिए एडुकेरो विद ज्योति के साथ।